हालेलुया, है ना, है ना। आज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन जीवित है, और परमेश्वर का वचन ही है जो हमसे क्या करता है जी, बात करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ही है जो काम करता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आज विश्वासियों के जीवन में कैसे काम करता है। हालेलुया। कुछ वचनों को हम निकाल के पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकाल लीजिए। कोई एक जन निकाल लीजिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 और 1 पढ़िए। कोई दूसरा निकालिए यशायाह की पुस्तक 55 उसका 10 पढ़िए। और एक जन निकालिए भजन संहिता 138 का 2। हालेलुया। हाँ, पहले पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 को पढ़िए। आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। ध्यान सुनिए, आदि में परमेश्वर का वचन था। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही कौन था जी, परमेश्वर था। ध्यान से सुनिए, वचन ही कौन है, परमेश्वर। वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही परमेश्वर है, और वचन ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और यही वचन आदि में था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और ये वचन देहधारी हुआ और यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया। और दूसरा पढ़िए, निकालिए आप यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िए। जिस प्रकार से हाँ। वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। हाँ, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, हाँ, परंतु जो मेरी इच्छा है हाँ, उसे वह पूरा करेगा, हाँ, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से आकाश से वर्षा होती है, और वो वर्षा यूं ही लौटती नहीं है, परंतु वो भूमि पर पड़ती है और बीज उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद वो पेड़ बड़ा होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी होगा। कैसे होगा कि वो परमेश्वर के मुख से निकलता है और यूं ही मेरे पास व्यर्थ ना लौटेगा, परंतु जिस काम के लिए भेजा है वो मेरी इच्छा पूरी करेगा, उसके बाद ही मेरे पास आएगा। हालेलुया। बात समझना आपको। परमेश्वर का वचन जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर का वचन जो आज हमसे बात कर रहा है, और ये परमेश्वर का वचन जो हमें परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो व्यर्थ नहीं है, वो काम करके लौटता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं बताना चाहता हूं कैसे काम करता है, लेकिन परमेश्वर के महत्व को पहले समझिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर का वचन एक वर्षा के समान है जो गिरता है, तो जब एक भूमि में पानी गिरता है तो कई सारे पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, जंगली है ना, बीज वाले हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है कि हमारे जीवन में जब गिरता है, हमारे हृदय में जब बोया जाता है, तो व्यर्थ नहीं होता, परंतु वो जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 138 का उसको 2 पढ़िए। आप इधर ध्यान दीजिए। हाँ, हाँ, पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, हाँ, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण हाँ, तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, हाँ, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। यस, हालेलुया। परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है, वचन को। भजन संहिता 138 उसका 2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक महत्व उसने वचन को दिया है। क्यों वचन को दिया है? क्योंकि आदि में क्या था जी, यस, हालेलुया। और परमेश्वर के मुख से वचन निकलता था कि सूरज बन जाता था। हालेलुया। दिन हो तो दिन हो गया, रात हो तो रात हो गया, पेड़ पौधे हो गया, जल दो भाग हो जाए, जल दो भाग। ये वचन काम करता है। परमेश्वर के मुख से निकला वचन वो व्यर्थ नहीं लौटा। तो आज यही वचन जिसने परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया, आज यही वचन जिसको परमेश्वर बोलता है कि मैं खुद वचन हूं, और आज यही वचन जो आदि में था, यही वचन जिसने पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यही वचन जिससे यीशु मसीह हमारे बीच में आया कुंवारी मरियम के द्वारा, यह वचन आज आपके और हमारे जीवन में कैसे काम करता है। हालेलुया। यह जानना बहुत जरूरी है। जब ये जान जाएंगे, मतलब कोई वस्तु जब लेते हैं, जब तक ये काम कैसे करता है, अगर इसको जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वो हमारा कोई काम का नहीं है कि नहीं। हाँ,
आप एक मोबाइल खरीदे, समझो ये मोबाइल कैसे काम करता है आपको पता नहीं हो तो आपके लिए मोबाइल वेस्ट है कि नहीं है? वेस्ट है। हालेलुया। तो ये बाइबल का वचन जब तक आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर का वचन आप पे कैसे काम करता है, कोई मतलब नहीं है। आप घंटों घंटों बाइबल पढ़ लो, रट डालो, लेकिन काम कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। पढ़ते तो कहते हैं पुस्तक भी है, हाँ? लेकिन आप साल भर पढ़े हो, साल भर पढ़ने के बाद ध्यान लगा के काम नहीं किए, घर का काम नहीं किए, साल भर पढ़ाई किए, लेकिन एग्जाम में अगर 0 आया तो क्या हुआ आपका पढ़ाई का? तो क्या पढ़ रहे थे इतने दिनों से? क्योंकि आपने पढ़ा जरूर, लेकिन ये काम कैसे करता है ये आपको नहीं मालूम। हालेलुया। हाँ, सबके हाथ में बाइबल है, सबके पास मोबाइल है, परमेश्वर का वचन है ना? लेकिन ये वचन, एक छोटा वचन भी काम करता है। हालेलुया। यीशु रोया, ये वचन भी काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है ये जानना जरूरी। जब ये जानकारी हो जाएगी ना हमें, तब देखना परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत को लेकर आएगा। नहीं तो हर संडे की तरह वचन सुनेंगे, घर जाएंगे, फिर वही बताना चर्च में दूत और बाहर में वो सी होगा। परमेश्वर का वचन काम कैसे करता है नहीं मालूम, इसलिए दूत और भूत की तरह हमारे जीवन होगा। हालेलुया। लेकिन वचन बोला है तो सुनने से, विश्वास सुनने से, या सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं बार बार इन बातों को बताते रहता हूँ, गवाहियों को बताते रहता हूँ कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और ये विश्वास कहाँ से होता है? वचन से होता है, और काम करता है वचन। सुनते जरूर है, लेकिन अंदर वचन क्या करता है? काम करता है ना। पहली बात हम निकाल के पढ़ेंगे, निकालिए मेरे साथ, निकालिए। हाँ, यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 48 से 50 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 48 से 50 तक के पढ़ेंगे। जीवन की 48। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, हाँ? ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। बस पहली बात आप ध्यान से सुनना कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है जी? रोटी है। मैं बता रहा हूं परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। परमेश्वर का वचन एक रोटी के तरह का, एक रोटी के रूप में काम करता है। हालेलुया। बात समझे आपको? परमेश्वर का वचन क्या है? रोटी। और रोटी क्या काम करता है? रोटी क्या काम करता है? यस, भूख मिटाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी रोटी है, और ये रोटी क्या करता है? हाँ पढ़िए, फिर से एक बार पढ़िए। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया, हाँ? मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, हाँ? ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। यस, जो खाना, जो बिरयानी, जो चिकन बिरयानी, जो रोटी अच्छा घी लगाकर, है ना, क्या क्या लगा के खाते नहीं मालूम, वो कितना भी खा लो, लेकिन उसको खा के एक दिन मरना ही है। हालेलुया। लेकिन जो रोटी मैं देता हूं, जो परमेश्वर का वचन है, वो रोटी तुम खाओगे तो कभी नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी नहीं मरोगे का मतलब ये समझ लेना कि घर में हमेशा रहोगे, ऐसे नहीं है। हालेलुया। आत्मिक रूप से बोला जा रहा है। ये वचन एक रोटी की तरह क्या करता है? काम करता है। और ये रोटी जिस प्रकार से एक मनुष्य के शारीरिक भूख को मिटाता है, उसी प्रकार से ये परमेश्वर का वचन जो रोटी है, आत्मिक रोटी है, ये आत्मिक भूख को मिटाता है। हालेलुया। काम कैसे करता है वचन? परमेश्वर का वचन एक रोटी की तरह। अब बताइए, आपको भूख लग रहा है, रोटी आपके सामने पड़ा हुआ है, तो भूख कब मिटेगा? यस, देखने से भूख मिट जाएगा क्या? हाँ, आपको भूख लग रहा है और सामने रोटी है, हाँ रोटी है, भूख मिट जाएगा क्या? कब मिटेगा भूख? हाँ, खाने से। हालेलुया। और यशायाह बोलता है कि तेरा वचन मधु से भी क्या है? मैंने खा लिया बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रोटी है, और ये रोटी क्या करता है जी? भूख मिटाने का काम करता है। आज हम लोग खा नहीं रहे, देख जरूर है, भूखे, आत्मिक भूखे हम लोग, लेकिन खाएंगे तो भूख मिटेगा ना जी। खाएंगे तो भूख मिटेगा। खा ही नहीं रहे हम लोग परमेश्वर का वचन को, ग्रहण ही नहीं कर रहे हम लोग। हालेलुया। ये रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन रोटी है। और पढ़िए मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 4 का पढ़िए। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय उसके
सब निकाल पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, हाँ, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है मनुष्य क्या रहेगा जी? जीवित रहेगा। क्यों वचन से जीवित रहेगा? क्योंकि वचन रोटी है। बोले वचन क्या है जी? रोटी है। हालेलुया। अब आप मत बोलिए मुझे रोटी पसंद नहीं, मुझे चावल पसंद है। हालेलुया, है ना। रोटी है परमेश्वर का वचन, है ना। आप तोड़ मरोड़ के मत बोलिए। परमेश्वर का वचन क्या है? रोटी है। ये खाना ही पड़ेगा आपको, है ना। और बोले कि जो हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये कब की बात है? जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लिया। अरे यीशु 40 दिन का उपवास, भूख लग रहा होगा, मैं जानता हूँ 40 दिन तू खाया पिया नहीं है। शैतान परीक्षा ले रहा है। बोला कि यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को क्या कि रोटी बन जाए जिससे तू अपना भूख मिटा सके। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है यह भी लिखा है कि तू यह लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है मनुष्य का रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से क्या रहेगा जी? जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का मैं कभी कभी सोचता हूँ, यीशु मसीह बात करता है लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं बताऊँ यीशु मसीह आत्मिक बात करता था। हालेलुया। वो आत्मा है इसलिए वो आत्मा की बातें करता है यीशु मसीह। हाँ, ये रोटी के बारे में बोला, आत्मा के बारे में, है ना। मंदिर को तोड़ दो बोला, वो भी आत्मा के बारे में। हालेलुया। वो आत्मिक बातें इसको मनुष्य समझ नहीं पाता है। काम कैसे करेगा परमेश्वर का वचन? इसे जब खाएंगे तो क्या करना है? इसे खाना है। क्या करना है? पास्टर भैया खाने बोला बोल के घर जाकर बाइबल फाड़ फाड़ के मत खा लेना है। हालेलुया। खाने का मतलब होता है कि वचन को रटना है। इसे मतलब कि आदमी को जब भूख लगता है ना, भूख लगता है तो रोटी खाता है, वैसे ही भूख लगता है तो क्या है? कल मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे हम लोग सत्यभामा दीदी घर गए तो बाइबल लेके रोटी खा रही थी, मतलब परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, है ना। परमेश्वर के वचन को क्या कर रही थी? वो खा रही थी। हालेलुया। मुझे अच्छा लगा जब मैं घर आता हूँ तो आप लोगों को देखूँ, जब भी पास्टर जी घर आए आपको क्या लगना चाहिए? कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, कोई परमेश्वर के वचन को सुसमाचार सुना रहा है। हालेलुया। ये रोटी है जी, ये रोटी को खाना है, बड़ा चाव के साथ खाना है, तभी काम करेगा। आज काम क्यों नहीं कर रहे कि हम लोग खा नहीं रहे? हम लोग सामने तो रखा है, घर में रखा हुआ है, कीमती वचन बाइबल सब कीमती रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन खाता कोई नहीं है। सिर्फ साल में एक बार खाते क्रिसमस के दिन। हाँ, एक बार की बात है, एक पास्टर को घर में बुलाया गया खाना खाने के लिए। बोले कि आज पास्टर को उन्होंने चांदी के बर्तन, चांदी का चम्मच, चांदी के गिलास में पानी पिलाएंगे, चांदी के प्लेट में क्या खिलाएंगे? खाना खिलाएंगे, और चांदी के चम्मच में देंगे। पास्टर भी बड़ा खुश हो गया। हाँ, वो चांदी था, लेकिन वो सोचा कि ठीक है ये पास्टर का इतना आदर तो कर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं बोल के ना खाना खाया। खाना खाने के बाद चले गया। जाने के बाद वो जो खाना खिलाई थी ना, वो बोल रही थी अपने पति से, सुनिए जी, हमने पास्टर को जो चांदी के चम्मच में दिए थे वो चम्मच नहीं दिख रहे हैं। चांदी का चम्मच क्या हो गया? नहीं दिख रहा है। क्या करे? तो पति को बोले नहीं मत पूछो, अच्छा ही लगता है ना। खैर गया, चांदी का चम्मच तो गया, छोड़ दो, मत पूछो करके, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले साल फिर वो अपने शादी साल गया, बर्थडे में 1 साल हो गया। 1 साल के बाद फिर पास्टर को बुलाया। अब जब बुलाए तो चांदी का चम्मच नहीं था, स्टील का चम्मच, स्टील का बर्तन, स्टील का लोटा था। खाया। खाने के बाद पास्टर जी बोला, सिस्टर मुझे मन में डाउट आ रहा है, मैं क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? बोले आप पूछे। बोले पिछले साल आप मुझे चांदी के प्लेट में, चांदी के चम्मच में खाना खिलाए थे, अभी स्टील का प्लेट और स्टील का चम्मच क्यों? बोले पास्टर जी माफी चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार चांदी के चम्मच में आपको खाना खिलाया था ना, वो चम्मच गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है। वो चम्मच क्या हो गया? गायब हो गया, दिख नहीं रहा है, इसलिए आपको स्टील के चम्मच में खिलाना पड़ा। बोले गायब हो गया क्यों? घर पूरा ढूंढे? बोले हाँ, पूरा घर पूरा ढूंढे हम लोग, पूरा घर, खटिया ढूंढ डाले, पलंग ढूंढ डाले, किचन ढूंढ डाले, सब जगह ढूंढ डाले, बोले कहीं नहीं मिला। बोले हालेलुया। पास्टर बोले मैं बोलते एक जगह ढूंढो, बोले बाइबल खोलो। बोले वो जैसे ही बाइबल खुली, वो बाइबल में चांदी का चम्मच था। इसका मतलब क्या जाने आप?
साल भर से बाइबल ही नहीं खुली थी वो। अगर बाइबल खोलती तो उसको बाइबल में चांदी का चम्मच क्या हो जाता, दिख जाता। बोला मैं ही रख के गया था ये देखने के लिए कि तुम बाइबल पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो। कई लोग सामान ऐसे बाइबल में रख के भूल जाते हैं। क्रिसमस के दिन आते हैं 100 करोड़ रुमाल रख के भूल जाते हैं, फिर वो अगले क्रिसमस में मिलता है उनको। हालेलुया। और साल भर घर में ढूंढ रहे कहाँ गया मेरा मोबाइल, कहाँ गया मेरा कवर, कहाँ गया मेरा रुमाल, कहाँ गया मेरा पैसा, कहाँ गया। अरे कहीं नहीं गया। पिछले बार तू जब क्रिसमस में गया था ना, वो गलती से तू बाइबल में रख दिया था। वो मिलेगा तुझे, फिर कब मिलेगा? फिर क्रिसमस के दिन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम बाइबल खोलते क्रिसमस के दिन, बाकी 364 दिन बाइबल खोलते चाहिए हम लोग। अरे रोटी है, खाओ, डेली खाओ। रोटी घर में रखते हो, कब खाते हो? साल में एक बार खाते हो क्या? डेली खाते हो, डेली भूख लगता है। उसी प्रकार से हमें डेली भूख लगना चाहिए, आत्मिक भूख। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। हमारा आत्मिक भूख को, हमारा आत्मिक प्यास को क्या करेगा? मिटाएगा। हालेलुया। आइए दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, निकालिए मेरे साथ, है ना, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ेंगे। दृष्टांत का अर्थ है यहाँ है बीज परमेश्वर का वचन है। बस ध्यान सुनिए। पहला बताया वचन क्या है जी? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या है जी? बीज है। अब ये कौन से बीज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का वचन बीज है। हालेलुया। और बीज क्या काम करता है? कितना बड़ा होता है बीज? हाँ, छोटा होता है, लेकिन वो जब बीज जमीन में पड़ता है तो एक बड़ा विशाल पेड़ का रूप धारण करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी ऐसी है। हालेलुया। ये कब काम करेगा? ये परमेश्वर का वचन बीज है। और बीज कब काम करता है जी? हाँ पढ़िए, हाँ मेरे साथ निकाल के पढ़िए। इसी का आप मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 1 से पढ़िए। मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से पढ़िए। वहाँ फिर झील के किनारे हाँ उपदेश देने लगा। हाँ। और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। यस, और आगे? और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। हाँ। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, हाँ। जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और हाँ। और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। हाँ, और आगे? हाँ। कुछ झाड़ियों में गिरा हाँ। और झाड़ियों ने बढ़कर हाँ। उसे दबा दिया। हाँ, और आगे? और वह फल ना लाया। हाँ। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा हाँ। और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हालेलुया। बीज कब काम करता है जी? अच्छी भूमि में काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ आपको? एक बीज, जब बीज बोने वाला, जब किसान जब खेत में बीज बोता है ना, तब पहले वो खेत को क्या करता है? अच्छे तरह से वो क्या करता है? वो सफाई करता है, पूरा कचरा निकालता है। फिर वो क्या करता है? नांगर से खेत को पूरा जोतता है। हालेलुया। जोतने के बाद वो भूमि को नरम करता है, पानी डाल डाल के नरम करता है। और नरम करने के बाद क्या करता है जी? बीज को डालता है। तब वो बीज काम करता है और एक दिन वो पेड़ के रूप धारण करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी ऐसी है। ये वचन एक बीज है और ये बीज हमारे हृदय में पड़कर कब काम करेगा? जब हमारा हृदय एक अच्छी भूमि की तरह होगा तो। हालेलुया। हमारा हृदय एक अच्छी भूमि की तरह होगा, तब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में क्या करेगा? काम करेगा। तब 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होगा। आज क्यों फलवंत नहीं हो रहा हमारे जीवन में? हाँ, परमेश्वर का वचन आज क्यों फलवंत नहीं हो रहा है? यस। दाऊद क्या बोला? निष्कपट मन। आज हमारा मन गंदा से भरा हुआ है, कचड़े से भरा हुआ है। और जब बीज डालते हैं तो क्या हो जाता है? नहीं होता, सड़ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बीज है और बीज को काम करने के लिए अच्छी भूमि चाहिए। हाँ, सड़ी भूमि में उग जाता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक क्या देखा ना, जड़ ना पकड़ने के कारण, हाँ, झाड़ियों में कारण, सड़क के किनारे भी गिरा बीज, उगा, लेकिन काम क्या किया? ज्यादा दिन नहीं हुआ,
सड़क के किनारे गिरा, पक्षियों ने उठा लिया। पथरीले में गिरे, जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया, है ना। लेकिन कुछ झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने ऊपर से क्या कर दिया, दबा दिया। हालेलुया। लेकिन जो अच्छी भूमि में गिरा वो 100 गुना फलवंत लाया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में काम करना चाहता है प्रियो, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में काम करे, उससे पहले हम अपने हृदय को अच्छी तरह जोत कर, हालेलुया, है ना, नांगा लगा लगा कर, घिस घिस कर, जोत कर, पानी डाल डाल कर, नरम कर कर ऐसा बनाया अपने परमेश्वर अपने हृदय को कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में पढ़कर 100 गुना फलवंत लाया है। हालेलुया। आज क्यों काम नहीं कर रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है। देखिए पढ़िए, मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय, उसके 26 को पढ़िए। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 का 26। मैं तुमको हाँ, नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यस, हालेलुया। पथरीली भूमि, हमारे हृदय क्या है? और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकालकर कौन सा हृदय दूंगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन तभी काम करेगा। पत्थर के हृदय में परमेश्वर का वचन काम नहीं करेगा। शैतान आएगा, चोरी करके लेके चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें मांस का हृदय देना चाहता हूं। हालेलुया। कल बताया था वचन में ना, है ना। आज फिर बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन यदि काम करना है, बीज काम करना है, तो हमारे हृदय को पथरीली भूमि से मांस का भूमि बनाना पड़ेगा। हालेलुया। तभी उपजाऊ होगा, तभी 100 गुना फलवंत होगा। आज परमेश्वर का वचन काम नहीं क्यों नहीं कर रहा है? सुन तो रहे हैं, लेकिन ये पत्थर जैसे हृदय में वचन पड़ता है और सूख जाता है, काम नहीं करता। हालेलुया। समझे मेरा दीदी? परमेश्वर वचन कब काम करेगा? जब हृदय को हम कठोर मन से नम्र बनाएंगे। हालेलुया। हृदय को कठोर नहीं करेंगे। मुंह बोले, परमेश्वर बोले, परमेश्वर मेरे हृदय को तू नम्र कर। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन काम करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने नाम से भी ज्यादा महत्व परमेश्वर ने वचन को दिया है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे, तो वो रोटी है तो उसको खाना पड़ेगा। दूसरा, परमेश्वर का वचन बीज है, वो बीज यदि आपके जीवन में 100 गुना फलवंत लाना है, तो इससे पहले कि आप अपने हृदय को नम्र करें, हृदय को कठोर हृदय को पिघाले। हालेलुया। आप चर्च आने से पहले आप आधा घंटा प्रार्थना करें, रात को प्रार्थना करें, प्रभु मैं कल तेरे भवन में जाना चाहता हूँ और तेरे वचन को सुनना चाहती हूँ, और ये तेरा वचन जो भी वचन हो पिता, मेरे हृदय में 100 गुना फलवंत होने पाए। इससे पहले जूतना है घर में। हालेलुया। क्या करें? रात वाला को क्या करना है? जोतना है। किसान क्या करता है बीज बोने से पहले? हाँ, मैं तो किसान हूं। हालेलुया। मैं वो बीज डालूंगा। ये भूमि, आप भूमि हो, आपको जोतना है रात भर, अपने भूमि को अच्छे से बनाना है। हालेलुया। उसके बाद आके परमेश्वर के वचन को सुनना है, फिर देखना 100 गुना फलवंत होगा आपके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। है। दूसरी बात मेरे साथ आप निकाल के पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसके 13 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसके 13 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, हाँ। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। बस। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वो पानी है। क्या है जी? कैसे काम करता है परमेश्वर का वचन? एक पानी की तरह काम करता है। और ये प्यास कब बुझता है? जब इस पानी को पीने से। हालेलुया। देखने से भूख नहीं मिटेगी, देखने से प्यास नहीं बुझेगी, परंतु उसे मुंह में लगाकर उसे जब अंदर डालेंगे तब वो काम करता है। हालेलुया। लिखा ना, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जिस प्रकार से वर्षा नीचे भूमि पर पड़कर उपजाऊ लाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी एक जल की तरह है, जो इस जल में से पिएगा क्या बोलता है? नहीं, पढ़ो, फिर से पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। जो कोई यह जल पिएगा हाँ। वह फिर प्यासा होगा। हाँ, जो कोई संसारिक रूपी पानी पिएगा फिर 1 घंटे बाद फिर से प्यासा हो जाएगा। लेकिन परंतु जो कोई हाँ। उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा फिर वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। आज हमारी प्यास क्यों नहीं बुझ रही है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो पानी है, जल है, लेकिन उसे पी नहीं रहे हैं हम लोग। हालेलुया। पीना है। हालेलुया। और पीने के लिए फिर से एक बात बताता हूँ मैं आपको। यदि एक गिलास में पानी ऑलरेडी से पहले से भरा हुआ है, वो गंदा पानी है, साफ पानी उस गिलास में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो पूरा पानी क्या हो जाएगा? बह जाएगा नीचे। हालेलुया।
ये पानी कब जाएगा दूसरे गिलास में? जब आप इस गिलास को खाली करेंगे तो। हालेलुया। तब एक नया जल जो परमेश्वर में देना चाहता है वो जाएगा। हमारा हृदय भी ऐसी है। आज हमारे हृदय ऑलरेडी कपट से, हाँ, गंदे कामों से भरा हुआ है। ये जल कहाँ काम करेगा हमारे हृदय में? वो तो बह जा रहा है। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 पद को पढ़े। यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय 37 पद को पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन, हाँ। जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। हालेलुया। मैं नहीं आऊंगा देने के लिए। अच्छा बताइए, जब किसी व्यक्ति को प्यास लगता है तो पानी ऑटोमेटिकली उसके पास आता है कि वो प्यासे या कुएं पर जाता है? बस खुद आना पड़ेगा पीने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जल है, आपको पीना है तो परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। इसलिए बोला यदि कोई प्यासा हो, हम प्यासे है ही नहीं, क्यों आएंगे यीशु मसीह के पास भाई? हाँ सुनो, हम प्यासे है ही नहीं तो कहां से आएंगे यीशु मसीह के पास? हालेलुया। और जब प्यास ही नहीं है तो फिर परमेश्वर का वचन जो जल है वो काम कैसे करेगा? अगर परमेश्वर का वचन काम करना है तो आपको प्यास लगना चाहिए, और प्यास लग रहा है तो आप खड़े खड़े देखना नहीं है, जाना है, दौड़ना है और बोलना है कि प्रभु मुझे वो जल दे जो जल तू मुझे पिलाना चाहता है, जो अनंत काल के लिए मैं प्यासा ना होऊंगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या करेगा जी? काम करेगा। हालेलुया। मैं चौथी बात बताना चाहता हूँ, ये मेरे साथ निकाल, जल्दी जल्दी निकालिए, मेरे साथ निकालिए। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िए। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िए। और उद्धार का टोप, हाँ। और आत्मा की तलवार, हाँ। जो परमेश्वर का वचन है, हाँ, ले लो। बस आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का क्या है? वचन क्या है जी? तलवार। परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है? एक तलवार की तरह क्या करता है जी? काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक तलवार की तरह क्या करता है? काम करता है। तलवार क्या काम करता है? काटने का काम करता है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर का वचन केवल तलवार ही नहीं है, मालूम है वो कौन सा तलवार है? पढ़िए इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 का 12 से 16 पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 से 16 पढ़िए। क्योंकि हाँ। परमेश्वर का वचन जीवित, हाँ। और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा, दो धारी तलवार से भी क्या है जी? बहुत चोखा। हाँ, वो यहां से भी काटता है और यहां से भी क्या करता है? काटता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तलवार है, वो काटने का काम करता है। तलवार हाथ में है, परमेश्वर का वचन हाथ में है, और हम काट नहीं रहे हैं। हालेलुया। अपने शत्रुओं को क्या कर रहे हैं? काट नहीं रहे हैं। अपनी बीमारियों को काट नहीं रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन काटने का काम करता है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो दो धारी तलवार है, यहां से भी चलाओगे तो कटेगा, यहां से भी चलाओगे तो क्या करेगा? कटेगा। अरे चलाओ तो सही, म्यान में रखे हुए तलवार को, और निकाल ही नहीं रहे। साल में एक बार निकालेंगे तो क्या होगा? जंग लग जाएगा तलवार में। हा? एक सैनिक जो योद्धा रहता है ना, वो लड़ाई हो या ना हो, लेकिन प्रतिदिन वो अपने तलवार के धार को क्या करता है? चेक करते रहता है। हाँ, उसका काम है। एक सैनिक जो योद्धा जो होता है ना, और युद्ध हो या ना हो, हर दिन अपने तलवार को क्या करता है? तलवार के धार को क्या करता है? आप करते हो? हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन तलवार है। चेक करते हो अपने तलवार की धार को कि साल में एक बार? क्योंकि शैतान भी कैसे लड़ेगा? तलवार से लड़ेगा। शैतान भी वचन से लड़ेगा। यीशु मसीह के पास कैसे आया था? हाँ, यीशु मसीह वचन को लेकर आता है ना। यीशु मसीह क्या, यीशु मसीह के पास शैतान क्या लेकर आया था? आपके पास भी वचन लेकर आएगा। हालेलुया। आपके पास भी परमेश्वर का वचन शैतान लेकर आएगा और बोलेगा ये ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे लिखा हुआ है क्या? ऐसे ऐसे करके, क्योंकि आपके तलवार में धार ही नहीं है, काट रो, कट ही नहीं रहा है। परमेश्वर का वचन चौके से भी, दुधारी तलवार से भी चौका है परमेश्वर का वचन, और जो गाट गाट और गुदी गुदी को क्या करता है जी? अलग करके, छेद करके। और पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है? और प्राण और आत्मा को, हाँ, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को, हाँ, अलग करके आर पार छेदता, आर पार छेद देता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और आगे सृष्टि की बस बस मन के विचारों को और भावनाओं को क्या करता है? जांचता है। हालेलुया।
सच में परमेश्वर का वचन काम कैसे करता है जब हमें मालूम नहीं। जब इन बातों को हम जान जाएंगे ना तो आप परमेश्वर के वचन को अपने काम में लाना सीख जाएंगे। हालेलुया। आप मुंह से जब बोलिए काम होना चालू हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। ये वचन काम करता है। मैं बता रहा हूं, मैं जब प्रभु में था, जब मेरे मम्मी पापा प्रभु में नहीं आए तो परमेश्वर ने वचन दिया कि तू विश्वास कर तो निश्चय तू और तेरे घराना क्या पाएगा जी, उद्धार पाएगा। इस वचन को मैं लेकर परमेश्वर से युद्ध किया। हम बोला परमेश्वर कैसे नहीं आएंगे मेरे परिवार वाले। मैंने विश्वास किया और आज मेरे परिवार वाले प्रभु को ग्रहण कर लिए। हालेलुया। अरे विश्वास करो ना जी। मैं अगले बार आपको बताऊंगा, कहीं मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि आप अपने परिवार को कैसे जीत सकते हो प्रभु में। हालेलुया। कैसे हम अपने परिवार को प्रभु में जीत सकते हैं, ये बात मैं फिर कभी प्रभु मुझे मौका दिया बताऊंगा। लेकिन अभी आप जान लो कि वचन काम करता है। जो गाढ़ गाढ़ा गुदी को जो क्या करता है, अलग करता है, छेद करता है। मन के वो क्या बोलते पूरे गंदे को क्या करता है, पूरा साफ कर देता है। लेकिन तलवार के रूप में आप वचन को उपयोगी नहीं कर रहे हो तो कहां से काम करेगा। हालेलुया। हाइए मैं 5वीं बात बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए, जल्दी निकालिए, आप निकालिए मेरे साथ। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 का 105 पढ़िए। भजन संहिता की पुस्तक 119 उसका 105। हाँ। तेरा वचन हाँ। मेरे पाँव के लिए दीपक हाँ। और मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ मैंने शपथ खाई, बस तेरा वचन मार्ग के लिए दीपक, मार्ग के लिए दीपक और पाँव के लिए उजियाला। नहीं, गलत पढ़ रहे हो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है जी, जो 5वीं बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर का वचन क्या है, दीपक है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रकाश है। परमेश्वर का वचन रोशनी है। और ये रोशनी है, दीपक का काम क्या है, हाँ, एक अंधकार में खड़े हुए व्यक्ति को राह दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि अगर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा है, मुझे जाना कहां समझ में नहीं आएगा। अगर उस अंधेरे में एक दीपक करके मैं जला दिया तो मुझे पूरा रास्ता नजर आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी ऐसी है। कई बार हम परिस्थितियों में कहां जाए क्या करें समझ में नहीं आता। अब बोलते हैं बस समय खत्म, अब कुछ नहीं होगा, अब एक ही राह है, बस पटरी में कट के मर जाओ। समझ नहीं आता लोगों को क्या करना है। हालेलुया। उस समय परमेश्वर का वचन एक दीपक की तरह काम करता है। हालेलुया। तब उस समय ये दीपक क्या करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा, नहीं यहां चल। हालेलुया। तुझे आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुझे परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये वचन दीपक है, वो रास्ता दिखाएगा और उसके अनुसार चलेंगे तो समुद्र भी 2 भाग हो जाएगा हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन आज समुद्र 2 भाग नहीं हो रहा है क्योंकि आज हम अंधेरे में है और वचन को रखे हैं, जला ही नहीं रहे, क्योंकि वचन दीपक का काम करता है। और कैसे काम करता है मालूम, परमेश्वर वचन दीपक की तरह। ये दीपक कब काम करेगा मालूम, पढ़िए एक वचन निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 15-16 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 15-16 पढ़िए। और लोग हाँ। दिया जलाकर हाँ। पैमाने के नीचे नहीं, हाँ। परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँच। बस दिया, अगर मैं घर में अंधेरा है और दिया जलाकर मैं खटिया के नीचे रखूंगा, सोफा के नीचे रखूंगा तो उजाला मिलेगा क्या? कहां रखना पड़ता है, ऊंचे में रखेंगे। बल्ब क्यों ऊंचे रखते हैं, सबको रोशनी मिले। आज हमारा वचन, ये परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में किस स्थान पर है? हाँ, पहला स्थान यहां होना चाहिए आपको। परमेश्वर का वचन कहां होना चाहिए? पहला महत्व। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। जब परमेश्वर ही महत्व दिया है तो फिर आप और मैं किस खेत की मूली है, कहावत है। हालेलुया। जब परमेश्वर ही बोलता है कि वो अपने अधिक बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व उसने वचन को दिया है, परमेश्वर ही महत्व दिया है, तो आपको और हमको तो महत्व देना पड़ेगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन दीपक है और दीपक को नीचे नहीं परंतु दीपक को कहां रखते हैं जी, तभी रोशनी मिलेगा, तभी अंधेरा दूर होगा, तभी हमें रास्ता नजर आएगा। नहीं तो धुंधला धुंधला, यहां भी रहो तो रोशनी आ गया लेकिन धुंधला धुंधला धुंधला। हालेलुया। क्लियर नजर नहीं आएगा। जब ऊंचे में रखेंगे तब पूरे घर के सारे लोगों को बोलता प्रकाश मिलेगा, बोलते हैं। हालेलुया। वचन एक को नहीं पर सबको रोशनी देता है। क्योंकि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है जी,
उजियाला का काम करता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आज बोलते परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है। अरे कैसे काम करेगा? दिया में तेल है, दिया में आग है, दिया में बत्ती है, लेकिन दिए में आग ही नहीं है। अगर आग नहीं लगाओगे तो कहाँ काम करेगा? हाँ, खाली बंद दिया को लेके जाओगे तो दिखेगा क्या? हाँ, क्यों? क्या नहीं है दिए में? आग नहीं है, तेल है, बत्ती है, सब है, लेकिन अरे जलाओ ना। हालेलुया। तब रोशनी देगा, प्रकाश पहुंचेगा। हालेलुया। अंतिम बात बता के मैं समाप्त करूंगा। बताऊंगा तो बहुत सी बातें हैं, पूरा दिन खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के बारे में अगर बात करना चालू करें तो 3 दिन का सब्जेक्ट ही है। हालेलुया। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको थोड़ी बातें बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन रोटी है। परमेश्वर का वचन क्या है जी? दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन क्या है जी? वो दिया है। परमेश्वर का वचन बीज है। परमेश्वर का वचन जल है। हालेलुया। और मैं अंतिम बात बता के समाप्त करूंगा। मेरे साथ आप निकाल दिया यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 23 का 29 पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसके 29 पद को पढ़िए। यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? हाँ, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं हाँ, जो पत्थर को फोड़ डाले? हाँ, यहोवा का यह वाणी है, हाँ, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, हाँ, मैं उनके विरुद्ध हूँ। हाँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता बस 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 बस। क्या परमेश्वर का वचन आग नहीं है? क्या परमेश्वर का वचन हथौड़ा नहीं? परमेश्वर का वचन आग भी है। आग क्या काम करता है? परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। हथौड़ा क्या काम करता है? तोड़ने का काम करता है। हालेलुया। जो पत्थर को चूर चूर कर देता है। तो इस हथौड़े रूपे वचन को लेकर क्या करना? सबसे पहले क्या करना है? अपने कठोर हृदय को तोड़ना है। हालेलुया। बात समझ में? हेमा दीदी, ये वचन रूपे हथौड़ा को लेकर क्या करना है? सबसे पहले क्या तोड़ना है? बाजू वाले कठोर हृदय को नहीं तोड़ना है, पहले खुद के हृदय को तोड़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहले खुद के हृदय को तोड़ो, तो परमेश्वर का हृदय टूटेगा। आपका हृदय टूटेगा तब परमेश्वर का वचन जो बीज है वो काम करेगा। तब परमेश्वर का जो वचन जो जल है वो जल को डालिए, है ना, तब देखना वो एक रोटी के रूप में बनकर आएगा आपके बीच में। हालेलुया। खाने का काम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। काम ही नहीं कर रहे। सबसे पहले आपका हृदय में जो कचरा है ना, सब परमेश्वर के वचन से जला दो। क्या कर दो? उसके बाद जब जलने के बाद अब क्या करना है? जो हृदय कठोर है उसको क्या करना? तोड़ना है। हालेलुया। तोड़ने के बाद जो परमेश्वर का वचन जो जल है वो डालना है। हालेलुया। उसके बाद जो परमेश्वर का वचन जो बीज है उसके बाद डालना है। हालेलुया। उसके बाद जब बीज बड़ा होगा 100 गुना फलवंत होगा, खाने योग्य जो परमेश्वर का वचन रोटी है वो हमारी भूख को, हमारी प्यास को मिटाएगा। हालेलुया। उससे पहले एक बार जब बढ़ जाएगा तो परमेश्वर का वचन जो तलवार है काटना भी है। क्या करना है? काटना भी। असिया लेकर धान काटते हैं ना, जब बढ़ जाएगा तो क्या करना है? परमेश्वर का वचन, हाँ, वो असिया एक ही तरफ से काटता है, लेकिन हमारा तलवार यहाँ से भी काटेगा और यहाँ से भी काटेगा। हालेलुया। 2 धारी तलवार है। समझा परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है? सब जानते हैं लेकिन काम में लाना नहीं जानते हैं। ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है नहीं जानता है। तलवार उल्टा पकड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, जहां हाथ में पकड़ने का वो सामने रखे और तलवार कैसे रखे, क्या होगा? हम ऐसी पकड़े वचन को, है ना। इसलिए आज काम में लाना जानते नहीं है, इसलिए आज वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर वचन रोटी है इसलिए भूख नहीं मिट रहा है। परमेश्वर वचन जल है इसलिए प्यास नहीं बुझ रहा है। परमेश्वर वचन तलवार है इसलिए कट नहीं रहा है। परमेश्वर का वचन आज आग है वो जल नहीं रहा है। परमेश्वर वचन दिया है वो रोशनी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमें तरीके नहीं मालूम। तब हम प्रार्थना में बैठ जाएंगे ना तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। प्रियो, ये वचन ही है जो सृष्टि की उत्पत्ति की है। आपके जीवन में एक नया जीवन को उत्पन्न करेगा, ये वचन ही है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में एक नए चमत्कार को लेकर आएगा, ये वचन ही है। लाजर के मुख से निकला, यीशु मसीह के मुख से निकला वो वचन लाजर को जीवित कर दिया। समझे बात को? यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन लाजर को क्या कर दिया? जीवित कर दिया, है ना। एलिया के मुख से निकला हुआ वचन वो क्या हुआ? बलि को जला दिया। और परमेश्वर के निकला हुआ मुख से वचन ही जो दिन को बनाया, रात को बनाया, सूरज चंद्रमा को बनाया, पूरी सृष्टि की रचना किया परमेश्वर का वचन है। हालेलुया।
इससे क्या सीखे आप कि परमेश्वर का वचन काम करता है। आपका वचन मेरा वचन काम नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन क्या करेगा, काम करेगा। इसलिए आप अपना वचन बोलना छोड़कर आप परमेश्वर का वचन बोलना चालू करें। कई लोग अपने वचन से अपने मन से बोलते हैं, अपना वचन मत बोलिए। जो बातें बाइबल में लिखी हुई उन्हीं बातों को बोलिए, तब देखना काम करेगा। हालेलुया। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन आज हमारे परिवार में 100 गुना फलवंत को लेके आ रहा है। फल दिखेगा नहीं, लेकिन आने वाले कटने के समय, अभी कटने के समय नहीं आया है, एक दिन आएगा कटने के समय, हम उसको काटेंगे। हालेलुया। एक समय आएगा कटने का समय, एक समय में हम क्या करेंगे, उसको काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या है जी, तलवार है। परमेश्वर वचन क्या है, रोटी है। परमेश्वर वचन क्या है, बीज है। और भी बहुत से बातें, किसी दिन फास्टिंग पीरियड में 3 दिन के फास्टिंग पीरियड में बैठेंगे तो मैं आपको पूरा इसका पूरा समझाऊंगा। पूरा बाइबल खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर वचन आत्मा है, बहुत सी बातें हैं। आइए परमेश्वर वचन के पढ़िए, हम बहुत ऐसे आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे।